हेलो, हाय, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। मैं श्याम आचार्य आप सभी लोगों के साथ जुड़ चुका हूँ राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर और मैं आप सभी लोगों के साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके बारे में ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं आपको एक वीडियो के फॉर्मेट में दे दूंगा, तो आप उसके लिए ज़्यादा वेट ना करें और ये वीडियो आपके पास मिल जाए, इस वजह से मैंने इसका पार्ट यहाँ पे बना लिया। रीजनिंग के सेगमेंट के अंदर हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक के अंदर एक सब टॉपिक है दैट इज एलएसएन कोडिंग। लेकिन एलएसएन कोडिंग यानी लेटर नंबर सिंबल, लेटर सिंबल नंबर, इन सभी को मिक्स करके क्वेश्चन आता है। ठीक है, जैसे कि आई एम बॉय का मतलब वहाँ दिया $L1, फिर उसके बाद आगे कोड दिया हो C5 @ यानी लेटर नंबर सिंबल सभी को मिक्स करते हुए। आगे पीछे नॉर्मली नहीं होते हैं लेटर नंबर सिंबल, तीनों सीक्वेंस में होते हैं, जैसे लेटर हो, सिंबल हो, नंबर हो, सभी ऐसा ही फॉलो करते हैं। बट आपको वहाँ पे रीड करने में ये प्रॉब्लम आ रही थी इसका बेसिक क्या है, तो बेसिक मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ और आप सभी लोगों को टेलीग्राम पे क्वेश्चंस भी दे रहा हूँ ताकि आप सभी लोग उसे प्रैक्टिस कर लें। भाई हर बार हर वीडियो के लिए यह रूल जरूरी है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दैट, ये मैं और आप यहाँ पे देख पाएंगे मैं MSc मैथमेटिक्स कंप्लीटेड है मेरा और रीजनिंग में एक्सपर्टीज है मेरे पास एंड 9+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस। 5000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट का गवर्नमेंट जॉब सिलेक्शन हो रखा है मेरी क्लासेस से बेनिफिट लेके। 2 लाख से भी ज़्यादा कैंडिडेट को मैं अब तक टीच कर चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानने की कोशिश करते हैं एलएसएन कोडिंग क्या है और क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। देयर आर 3 थिंग्स, लेटर, सिंबल, नंबर, 1 by 1 तीनों को हम लोग रीड आउट करेंगे। मैं बहुत सारे लोगों को समझ पा रहा हूँ जो इस वीडियो से आइडिया नहीं लगा पा रहे होंगे कि सर क्या करें, कैसे, इसे क्या करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, थ्रू आउट द वीडियो लास्ट तक बने रहिए, आप पूरा समझ लीजिए और एलएसएन कोडिंग के क्वेश्चंस उठा के मेरे देख लीजिएगा, हर एक क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा। और दूसरा कैंडिडेट कौन आया होगा? दूसरा कैंडिडेट आपके में से वे होंगे जो ऑलरेडी क्वेश्चंस कर चुके होंगे, फंस गए, तो ये वीडियो देखने आए हैं, हिंट लेने आए हैं, समझदारी डेवलप करने आए हैं। तो आइए चलिए 1 by 1 समझदारी डेवलप करने। एकदम बहुत कंसाइज रखता हूँ मैं, एग्जैक्ट वैल्यू रखता हूँ और डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूँ। क्या है लेटर? लेटर के बारे में बात करें, 3 चीजें दी हुई है हमारे पास। सबसे पहला हमारे पास काम है कि हम लेटर सीख लें। ठीक है, आ जाओ फटाफट लेटर में बता देता हूँ कौन से लेटर में क्या क्या चीजें हमारे पास होनी है। तो सबसे पहले हम लोग लेटर सीख लेंगे कि लेटर की कोडिंग अगर वो की गई होगी तो क्या क्या की गई होगी। फिर उसके बाद हम लोग नंबर के बारे में बात करेंगे, नंबर्स में क्या क्या रूल लगेंगे। फिर उसके बाद हम तीसरा ध्यान देंगे हमारे पास दैट इज सिंबल्स, कैसे कैसे हमारे पास कोड किए गए होंगे। तो 1 by 1 तीनों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं करता हूँ लेटर पे काम और रीड करेंगे लेटर्स में क्या क्या हो सकते हैं। लेटर को कोड करते समय 3 चीज़ों को वो पालन किया होगा, इन तीनों को इसी सीक्वेंस में आप अप्लाई करेंगे और ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेट अस कंसीडर कि कोई एक स्टेटमेंट दिया गया है आई एम बॉय, उसके लिए कोई कोड दिया गया हो, जो भी है उसमें सबसे पहले हम लेटर के पास जाएंगे। अब उस लेटर के साथ क्या ऑपरेट करना, सबसे पहला काम आप ऑपरेट करेंगे कि वह लेटर ढूंढ लीजिए कि कहीं फर्स्ट लेटर एट इट इज तो नहीं लिखा गया, या फिर लास्ट लेटर एट इट इज तो नहीं लिखा गया, या फिर बीच में कोई एक मेंबर को उठा के तो नहीं लिख दिया गया। ऐसा क्वेश्चन दिखाई देगा, मैं आपको पहले यहां पे बता दे रहा हूं। जैसे आई एम बॉय, इसके लिए जो कोड दिया गया हो वो दिया गया हो H@1, यानी फिर उसके बाद नहीं पता किसके लिए क्या होगा। फिर उसके बाद $3, फिर कॉमा, उसके बाद हमारे पास दिया गया हो दैट इज Z*2, ऐसा कुछ दिया गया होगा। ऐसे 3-4 सेंटेंसेस दिए गए होंगे, आपको बारी बारी पकड़ना होगा, कोई एक वर्ड का कोड आपसे पूछेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, लेटर भी दिया हुआ है, नंबर भी दिया हुआ, सिंबल भी दिया, कुछ ना कुछ तो मिक्स किया गया है। तो लेटर क्या किया है ये आपको रीड करना पड़ेगा। तो सबसे पहला कि आप उस जो लेटर है हमारे पास उसे ढूंढेंगे इस लेफ्ट साइड में जो वर्ड्स है उनमें कि वो फर्स्ट लेटर तो नहीं है, लास्ट तो नहीं है, कहीं बीच से कोई एक तो नहीं पिक किया गया। जैसे सेकंड लेटर ले लेता तो सभी का सेकंड होता फिर। ठीक है, फर्स्ट लेटर हो, लास्ट लेटर है, बीच में, पहला स्टेज ये है। अगर ये नहीं आता है तो आपको करना क्या है, प्लस या माइनस किसको फर्स्ट में, लास्ट में, या फिर एनी, किसी में भी। यानी फर्स्ट में भी कर सकते हैं, इसमें एक जोड़, जैसे आई में एक जोड़ लें, हमारे पास जे नहीं आया, या कम कर ले एच आया, बात बन सकती है। तो ए से एक कम करे जेड आया, बी से एक कम करे ए आया, ये आया ना, ये इसी तरीके से प्लस कर ले, माइनस कर ले, पहले में, दूसरे में, या बीच में किसी एक को। तो ये भी एक दूसरा स्टेज होगा आपको चेक करने का।
तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास स्टेज आ रहा है, दैट इज अपोजिट। अपोजिट ढूंढेंगे। अपोजिट लेकिन किसका? फर्स्ट का, लास्ट का, या बीच में किसी एक को। फर्स्ट में, लास्ट में या बीच में किसी एक को अगर हम लोग ढूंढ लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, ये भी एक लेटर में सेगमेंट आ जाता है। टोटल कितने हो गए? 3। पहला रूल कि फर्स्ट होगा, लास्ट होगा या बीच में कोई एक। दूसरा रूल प्लस माइनस कर लीजिए, फर्स्ट में, लास्ट में, बीच में किसी एक। अपोजिट भी हो सकता है, पहले में, लास्ट में या बीच में किसी एक के लिए। तो दिस इज द मेन वे जिससे हम ये चीज लेके चल रहे हैं। तो हम इसे रीड आउट कर पाएंगे, लेटर्स का इस तरीके से कोड निकाल लिए। जो भी पूछे, जैसे यहाँ पे हमने देखा फर्स्ट लेटर -1 था, तो आप क्या कर पाएंगे, जो भी वर्ड पूछे, जैसे श्याम का कोड पूछे तो श्याम के लिए हम क्या करने वाले हैं, तो श्याम के लिए सिंपली एक ही काम करने वाले, फर्स्ट लेटर -1 करेंगे तो S-1 कर लेंगे, दैट इज R के बाद ही ऐसा होता है, लेटर पकड़ में आ गया। अब चलते दूसरा, दैट इज नंबर के लिए। तो नंबर में क्या किया गया होगा, उसमें भी 3 रूल है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला रूल बोलता है कि पोजीशन वैल्यू नंबर ऑफ लेटर। सबसे पहले आप नंबर ऑफ लेटर से मैच करा लीजिए। दूसरा प्लस या माइनस, है ना, 2 आगे बढ़ा ले 2 पीछे बढ़ा ले, ऐसा प्लस माइनस तीसरा वाला रख लेते हैं। आपको सीक्वेंस दे रहा हूं इस वजह से बोल रहा हूं, प्लस माइनस नहीं, उसे तीसरे में रख लेंगे। यहाँ पे हमारे पास आएगा पोजीशन वैल्यू या फिर अपोजिट पोजीशन वैल्यू। शॉर्ट में लिख रहा हूं, अपोजिट पोजीशन वैल्यू हो सकता है किसका, फर्स्ट का या लास्ट का या फिर बीच में किसी एक का, जिसका भी होगा सबके लिए सेम होगा। ठीक है, 2 रूल हो गए। पहला क्या बोला कि नंबर ऑफ लेटर काउंट करके हो सकता है लिखा गया हो, नंबर जो बनाया गया है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए आप लोग, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, आपको दिया हुआ है ना कि यहाँ पे ये नंबर्स भी बना के दिए होंगे। तो नंबर्स का पहला रूल यही था हमारे पास कि आप क्या ढूंढ लें, यहाँ पे ढूंढ लेंगे नंबर ऑफ लेटर्स, कहीं नंबर ऑफ लेटर्स क्या दिए। फिर पोजीशन वैल्यू या अपोजिट वैल्यू ढूंढ सकते हैं, पहले का, लास्ट में किसी एक का। लास्ट में आता है दैट इज ऑपरेशन। ऑपरेशन की बात हम अगर कर रहे हैं तो वहां पे सिंपली ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। ऑपरेशन में क्या, प्लस हो गया, माइनस हो गया, या मल्टीप्लिकेशन हो गया, या डिवीजन हो गया, या फिर एक्सेट्रा, कोई और भी कुछ चीजें हो सकती है। तो ये कुछ चीजें हैं हमारे पास जो ऑपरेशन में वर्क करेंगे। ज्यादातर प्लस माइनस करके हो सकता है, जैसे कि ए है, ए की पोजीशन वैल्यू 1 होती है लेकिन 5 लिखा हो तो +4 कर लिया गया, या फिर ए एक वॉवेल है, वॉवेल को इनके अपोजिट के साथ लिख दिया गया। बहुत सारी चीजें की जा सकती है। नंबर ऑफ वॉवेल हो सकता है, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट हो सकता है, या नंबर ऑफ लेटर के अकॉर्डिंग चलेगा। जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ, दैट इज आई वाला कौन सा था ये, इसमें हमारे पास @ यूज किया, 1 यूज किया क्योंकि नंबर ऑफ लेटर 1 था इसमें, क्योंकि हम रीड कर पा रहे हैं। पहला स्टेज लगा नंबर ऑफ लेटर, एम में 2 था और बॉय में 3 था, तो 3। ठीक है, तो 2 चीजें पकड़ में आ गई। तीसरा सबसे लास्ट आपको याद रखना होगा, ये दिमाग में परमानेंटली रखेंगे, सीक्वेंस भी वही रखा है मैंने। तो सिंबल्स में 2 ही रूल है, पहला और दूसरा। पहला नंबर ऑफ लेटर के लिए, नंबर ऑफ लेटर के लिए वो कोड दिया गया हो, नंबर ऑफ लेटर के लिए क्या दिया गया हो, कोड दिया गया हो, या फिर फर्स्ट के लिए या लास्ट के लिए या फिर बीच में किसी एक पर्टिकुलर मेंबर के लिए वो कोड दिया गया, यानी सेकंड लेटर हो गया, फोर्थ लेटर हो गया, एनी में हो गया, फर्स्ट एंड लास्ट, तो जो हो सबके लिए हो वो कोड दे दिया गया, सिंबल जो भी हमारे पास है। जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें, क्योंकि 2-3 स्टेजेस होंगे, 2-3 स्टेटमेंट होंगे, तो हम वेरीफाई भी कर पाएंगे, क्योंकि ये तो यही वेरीफाई हो गया, लेकिन सिंबल में आपको 2-3 और एग्जाम्पल चाहिए थे वेरीफाई करने के लिए। यहाँ पे एक्चुअली किया गया है, 1 है तो @ हुआ, 2 है तो हमारे पास एस्ट्रिक हुआ, 3 है तो हमारे पास डॉलर हुआ, या फिर फर्स्ट लेटर के लिए भी हो सकता है, क्योंकि सब डिफरेंट है। एक और स्टेटमेंट हो तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन ओवरऑल मिला जुला के हमारे पास कहानी क्या है, यही 2 रूल है लगाने। नंबर ऑफ लेटर उसके लिए कोड दिया गया हो, यानी कि 5 लेटर है तो डॉलर, 3 लेटर हैं तो @ ऐसा, है ना, या फिर फर्स्ट, लास्ट या बीच में किसी एक मेंबर के लिए वो कोड। उम्मीद करता हूँ ये चीजें, तीनों चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी के लिए थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया सब बटन यहाँ पे दिया गया है, आप फटाफट इसे शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, सारे नीडी कैंडिडेट तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। मैं श्याम आचार्य आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा इसी राइस स्मार्ट यूट्यूब चैनल पर, लेकिन बिफोर दैट यू पीपल हैव टू शेयर दिस वीडियो एज मैक्सिमम एज यू कैन। अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं वीडियोस को आप तक पहुंचाने के लिए, आपके मतलब की वीडियो बनाने के लिए, तो आपका भी एक जिम्मेदारी बनता है इस सेशन को, इस वीडियो को सब तक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, बाय, अपना ख्याल रखिए, जम के रॉक करिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।